बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो PMA लॉन्ग कोर्स 153 के अबाउट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। मैंने भी PMA का 2 बार पेपर दिया है, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं मैं हो सका। तो कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। सो उनसे क्वेश्चंस मैंने असेंबल करके कंबाइन करके मैंने फिर एक वीडियोस बनाई है। इंशाल्लाह अब हर दूसरे तीसरे दिन एक पार्ट आया करेगा, उनमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ, ताकि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा हो सके, और जो अभी पेपर जिनका देना है भी रहते हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, आपको बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो PPSC के एजुकेटर की जॉब्स आ रही है उनके बारे में भी, प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा मैं, अप्लाइंग प्रोसीजर बताऊंगा, और उसके अलावा जितनी भी जॉब्स वगैरह आ रही है उनके बारे में भी इंशाल्लाह बताया करूँगा मैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर किसी रुकावट के। सो व्यूवर्स, ये पहला वर्बल टेस्ट है जिसमें मैंने तकरीबन 50 to 100 के करीब मैंने MCQs कंपाइल किए हैं, और इसी तरह मैंने 3 टेस्ट कंपाइल किए, यानी 300 MCQs हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो व्यूवर्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मंडे इज़ टू फ्राइडे एज फ्राइडे इज़ टू, सॉरी वो कह रहा है मंडे इज़ टू फेब्रुअरी एज फ्राइडे इज़ टू। वो कह रहा है कि मंडे को फेब्रुअरी स्टार्ट हो रहा है, सो फ्राइडे को क्या स्टार्ट होगा। तो ज़रा काउंट करें कि मंडे को अगर फेब्रुअरी है, सो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी चौथे दिन अब क्या होगा। तो आप उस हिसाब से अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ें। फरवरी, सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो जून होगा नेक्स्ट। सो इसका ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसका जून। देख लें, C ऑप्शन है। सो आपको मैं एक सजेशन दूंगा लास्ट के अंदर, वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। सो वो कह रहा है कि गन सोल्जर के पास होती है, सो डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को। सो लोहार के पास क्या होगी, आप ज़रा बताएं क्या होगी लोहार के पास। सो लोहार के पास होती है हम्मर, ठीक है, हम्मर लोहार के पास होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वो कह रहा है इन सब में से डिफरेंट कौन सा है। देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सो इनका सोल्यूशन इनको हल करने के लिए ना आपको एक तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होता है कि जब आप पेपर देने जाए ना PMA का या ISSB नेवी का या कोई और फोर्स का, तो सबसे पहले आपने क्लिप बोर्ड उठा लेना है, और उसके ऊपर आपने ना A to Z तक ABC लिखनी होती है, और मंडे टू सैटरडे संडे तक लिखना होता है, जनवरी टू दिसंबर तक लिखना होता है, और 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग लिख लेंगे। इसके बाद ये होगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपको फ़ौरन आंसर मिल जाएगा, और आंसर भी आपका करेक्ट होगा। अब देखें A और D के दरमियान इसने 2 लफ्ज़ छोड़े हैं, B और C। I और L को देखें तो इसके दरमियान इसने 2 लफ्ज़ छोड़े हैं, J और K। इस तरह Q और S को देखें, इसके दरमियान इसने 1 लफ्ज़ छोड़ा हुआ है सिर्फ R का। M और P के दरमियान देखें तो इसने 2 लफ्ज़ छोड़े हुए हैं। E और H के दरमियान देखें तो इसने 2 लफ्ज़ छोड़े हुए हैं। सो इसमें Q और S के दरमियान इसने सिर्फ 1 लफ्ज़ छोड़ा हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा C जूस, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द, इसमें इसी तरह अगर चलते जाएँ तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को देखें तो 4 को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया, फिर 8 को 3 से किया 24 हो गया, फिर उसने 24 को 4 से किया तो 96 हो गया। अब 96 को 5 के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा 408, ठीक है, उसे आपका ऑप्शन है। सो आपने ना जो भी आपको स्टेटमेंट दी होती है ना, आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना होता है। इंशाल्लाह आपको उसी के अंदर से ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा अपने माइंड इस्तेमाल करना होता है इसमें। नेक्स्ट फिर वो कह रहा है कि इसी तरह अगर चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखें,
देखने में कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये कैसे क्वेश्चन आया होगा। सो इसको बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें 17 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 51 आ जाएगा। इसी तरह 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 57 आंसर आ जाएगा। देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 20 यूज़ आ जाएगा। सो आपने उसको समझना होता है और इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट है कि विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। देखें इनमें से डिफरेंट कौन सा है। मेयर, मेयर कहते हैं घोड़ी को, यानी घोड़ी को, और फोक्स आपको पता है लोमड़ी को। लेस ये एक एनिमल नहीं है ये वाला। हैन वो भी मुर्गी को कहते हैं। सो पहले जो मेयर वो भी जानवर है, फोक्स भी जानवर है, हैन भी जानवर है, लेकिन लेस ये कोई जानवर नहीं है। सो आपका इसमें डिफरेंट कौन सा होगा, लेस। सो नेक्स्ट आपका है कि नेक्स्ट फिर आ गया कि इसी तरह अगर चलते जाए तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा। देखें ए सी ई, ए के बाद उसने बी छोड़ दिया, सी के बाद उसने डी छोड़ दिया, ई लिख लिया। अब ई के बाद एफ छोड़ दोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा जी, यानी एक एक छोड़ रहा है वो। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा, जी। सो करेक्ट क्या हमारा, जी। नेक्स्ट हमारा है कि वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा फिर से डिफरेंट है। फिर वो क्वेश्चन आ गया है कि विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। देखिए लाहौर भी एक पंजाब का एरिया है, पंजाब ये खुद एक पंजाब है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी पंजाब का ही है। काबुल, काबुल इसमें डिफरेंट है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, काबुल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर क्या है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इनमें से नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए दो दो को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। देखिए पहला उसने लिखा है कि 1/2 लिखा है, ठीक है। दूसरा लिखा है 1/8, ठीक है। सो पहले उसने अपने नीचे वाले को देखना है। 2 को उसने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 आ गया। अब 8 को आप 4 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 32 आ जाएगा। सो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1/32, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपने माइंड यूज़ करें। 2 को उसने 4 के साथ किया तो 8 आ गया, 8 को 4 के साथ करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन इज़ डिफरेंट। अब फिर से डिफरेंट वाला आ चुका है, यानी इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा। मैं सीधा कर लूँ एक मिनट। देखें स्पेस शिप, ये भी एक किस्म का शिप है, और शिप ये भी एक बहरी जहाज़ है। एयरक्राफ्ट ये भी एक जहाज़ है जो हवा के अंदर क्राफ्ट होता है। नेक्स्ट है साइकिल, साइकिल कोई जहाज़ नहीं है, ना कोई उड़ता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, साइकिल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब देखें इनमें से कौन सा डिफरेंट है। डी और जी के दरम्यान इसने 2 लफ्ज़ छोड़े हुए हैं, ठीक है। ई को छोड़ा है, एफ को छोड़ा है। और एच और के को देखें तो इसके 2 छोड़े हुए हैं, आई और जे को छोड़ा हुआ है। ए और सी के दरम्यान देखें तो इसने 1 छोड़ा हुआ है, बी छोड़ा है। एल और ओ के दरम्यान देखें तो इसने 2 छोड़े हुए हैं, एम और एन। सो ए और सी के दरम्यान इसने 1 छोड़ा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इंक इज़ टू पेन, डैश इज़ टू पेंसिल। देखिए इंक आप पेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो पेंसिल के अंदर क्या चीज़ होती है, पेंसिल के अंदर आप कोई नोटबुक तो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, और बुक भी नहीं है, नाइफ भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा लेड, लेड कार्बन की एक किस्म का जो कि आपकी पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होती है। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। देखें इफ़ फैलो इज़ कोडेड एज डैश, ठीक है। देन वो कह रहा है कि फैलो एक लफ्ज़ है और उसकी जगह पे उसने क्या लिख दी, काउंटिंग लिख दी है। यानी एफ़ की जगह पे उसने 4 लिख दिया, ई की जगह पे 6 लिख दिया, डबल एल की जगह पे 5 लिख दिया, ओ की जगह पे 3 लिख दिया, डब्ल्यू की जगह पे 1 लिख दिया। सो कह रहा है कि एलो को अगर देखें तो एलो का क्या ऑप्शन बनेगा। देखें सिर्फ उसने एफ़ हटा दिया है, बाकी आपने वैसे का वैसे लिख देना है। सो इसी तरह अगर एफ़ हटा देंगे तो हमारा पीछे क्या बचेगा, 6 5 5 3 1, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा है व्हाट विल बी नेक्स्ट इन कम्स। वो कह रहा है इसी तरह चले तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा। देखें ई सब के साथ कॉमन है, ई को आप छोड़ दें। अब वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी उसने उल्टी अल्फ़ाबेटिक स्टार्ट कर दी है। वी पहले लिख दिया, डब्ल्यू बाद में, एक्स फिर वाई, फिर जेड। अब जेड आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ई और जेड। नेक्स्ट विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। मदर, अंकल, ब्रदर, सन,
माँ, भाई, बेटा, ये तीनों आपके फैमिली हैं, लेकिन अंकल आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ऑप्शन हमारा बी होगा अंकल।